everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC दिल्ली। ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके अंदर हम अफॉर्जम नंबर 20 कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। इसके पहले के सारे अफॉर्जम विद द फुटनोट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैनल पर प्लेलिस्ट है ऑर्गेनॉन नेम से, वहाँ पर भी देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अफॉर्जम को बुक से रीड करने से पहले मैं आपको इसका जिस्ट बता देती हूँ, ताकि पता चलिए आपको कि इसमें पूरे में पढ़ेंगे, जब हम रीड करेंगे तो हमें क्या एंड रिजल्ट मिलता है। तो इसकी टैगलाइन क्या है इस अफॉर्जम की, तो यहाँ से मिलता है हमें इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग क्या होती है, जैसे आप BHM स्टूडेंट है, अभी तक आपको पता चल गया होगा, चाहे आप फर्स्ट 2 मंथ है 3 मंथ है, स्टार्टिंग में जिस भी अभी आप लेवल पे, आपको आई होप कि पता होगा कि ड्रग प्रूविंग क्या होती है। सुन लिया होगा कि ह्यूमंस पे क्या होती है, मेडिसिन को दिया जाता है और उसके सारे साइन और सिम्टम्स को नोट डाउन किया जाता है। और वो सारे साइन और सिम्टम्स हमें किस बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, इन द मटेरिया मेडिका, ठीक है। तो वो सारे साइन और सिम्टम ड्रग प्रूविंग के थ्रू आए हैं। तो ड्रग प्रूविंग देखें तो ऑर्गेनॉन में इसका पूरा एक सेक्शन अलग है। ड्रग प्रूविंग स्टार्ट फ्रॉम अफॉर्जम नंबर 105 एंड 145 तक, मतलब एंड होता है। तो 105 से 145 में ड्रग प्रूविंग बताई गई है। तो इसकी हम सीरीज, जब ये वाला जो हमारा टारगेट है फर्स्ट 27 अफॉरिज्म का, इसको कंप्लीट करने के बाद वो स्टार्ट करेंगे, वो भी BHMS फर्स्ट ईयर के ही सिलेबस में है। तो मेन मेरे को आपको बताना है कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने 19 में पढ़ा था कि डिजीज और क्योर की डेफिनेशन पढ़ी थी। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी है, उस अफॉरिज्म को आप अच्छे से समझते होंगे। तो उसमें डिजीज और क्योर की डेफिनेशन दी थी और बताया गया था कि क्योर कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हम मेडिसिन देते हैं उसमें क्या होता है, वो एनर्जी होती है, वो पावर होती है, जो कि एक मैन के स्टेट को, हेल्दी स्टेट या फिर वो इंडिविजुअल सिक पर्सन है या किसी भी स्टेट में, तो उस मेडिसिन में इतनी पावर है कि वो उसकी हेल्थ को ऑल्टर कर सकती है, चेंजेस ला सकती है। जैसे कि अगर हेल्दी है तब भी हम देते हैं ड्रग प्रूविंग के टाइम में, तो वो चेंजेस दिखाने लगता है, साइन और सिम्टम आने लगते हैं। और अगर इन केस हम कोई डिजीज पर्सन है उसमें देते हैं मेडिसिन को, तब भी वो हेल्थ को ऑल्टर कर रही है, उसके सारे साइन और सिम्टम्स को रिमूव कर देती है ना। तो ये जो पावर है ये कैसे मिलती है, ये हमें थ्रू ड्रग प्रूविंग मिली। तो 20 में हमें यही बताया गया है कि अगर हमें इन पावर्स को जानना है तो सिर्फ हम एक अपने अजम्पशन से नहीं कह सकते, मियर टॉक से, सिर्फ हल्की बातचीत करके कि हाँ मेडिसिन में पावर होती है, हाँ कोई कैसे मानेगा कि इसमें पावर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ड्रग प्रूविंग करनी होती है, तभी हम उस मेडिसिन की पावर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जिस्ट दिया हुआ है इस अफॉर्जम में कि हमें मेडिसिन को जानना है तो उसे उसके फिनोमेना को जानना है, तो ड्रग प्रूविंग करनी होगी। एज इट इज टर्म नहीं लिखा, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इनडायरेक्ट वे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम अफॉर्जम नंबर 20 को पढ़कर समझते हैं बुक से। कह रहा है कि दिस स्पिरिट लाइक पावर टू ऑल्टर मैन स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हेंस टू क्योर डिजीज विच लाइज हिडन इन द इंटीरियर नेचर ऑफ मेडिसिन कैन नेवर बी डिस्कवर्ड बाय अस बाय अ मियर एफर्ट ऑफ रीजन। कि दिस स्पिरिट लाइक जो पावर है ये 19 से ही रिलेट करता हुआ आ रहा है। कि कह रहा है कि जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि डिजीज की डेफिनेशन पढ़ी, क्योर पढ़ा, क्योर कैसे हो रहा था, मेडिसिन देने से। मेडिसिन में क्या है, उसके अंदर पावर है जो कि एक मैन के स्टेट ऑफ हेल्थ को ऑल्टर कर पा रही है, चेंजेस ला पा रही है ना। तो ये जो पावर है वो कहाँ छुपी है, हिडन इन द इंटीरियर ऑफ द मेडिसिन, उस मेडिसिन के अंदर छुपी हुई है, जिसे कि हम डिस्कवर नहीं कर सकते हैं बाय मियर एफर्ट ऑफ रीजन। लाइक हल्का सा अजम्पशन देके बातचीत करके हम नहीं पता कर सकते। तो आगे बता रहा है कि जब हम इसको अजम्पशन से नहीं पता कर सकते तो कैसे पता चलेगा। तो कह रहे हैं इट इज ओनली बाय एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमेना इट डिस्प्लेज व्हेन एक्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ मैन दैट वी कैन बिकम क्लियरली कॉग्निजेंट ऑफ इट, है ना। कि इसे सिर्फ इसके फिनोमेना को, इस पावर को, इस मेडिसिन की पावर को हम कैसे देख सकते हैं, जब एक हम हेल्दी पर्सन पे ड्रग प्रूविंग करेंगे, जब मेडिसिन को देंगे तो वो सारे अपने साइन और सिम्टम्स क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, डिस्प्ले करेगा उस बॉडी पे, है ना। तो उसे ही कह रहे हैं कि बिकम क्लियरली कॉग्निजेंट ऑफ इट, तभी हम उस मेडिसिन के पावर को देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस ला रहा है वो। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मेडिसिन के एग्जांपल से। आप समझ लो कि सिंकोना को ले लेते हैं, जहाँ से होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई। हेडमन सर ने जिस मेडिसिन से पहली बार जो प्रूव किया था, खुद पे देखा था, अपने रिलेटिव्स पे देखा था, सिंकोना, चाइना बोले या फिर परवेन बाग, ठीक है। तो उन्होंने जब दिया
इस मेडिसिन को हेल्दी पर्सन में दिया तो उसने क्या किया कि मलेरिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। चिल्स आने लग गए, फीवर आने लग गया, इंटरमिटेंट फीवर होता है जैसे रुक रुक कर 7 डे 14 डे पे, इस तरीके के सिम्टम आने लगे। तो जितने भी मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं इस सिंकोना को देने पर उस ह्यूमन बींग पर क्या हो गए, दिखने लगे, रिकॉग्नाइज हुए। फिर हैंडमैन सर ने देखा कि जब उन्होंने वो डोज बंद कर दी, लेना बंद कर दिया, फिर ऑटोमेटिक हमारे वाइटल फोर्स में इतनी एनर्जी है कि उसने धीरे धीरे क्या करा, वो तो अपने आप ठीक हो गया। फिर उन्होंने देखा कि जो ये मेडिसिन है ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है। अगर ये सिमिलर सिम्टम अगर किसी में जिसको इन रियलिटी मलेरिया हुआ है तो उसी को हम दे दे इसको, जो ये जो प्रोड्यूस कर सकती है इस तरीके के सिम्टम, तो उन्होंने देखा कि ये क्योर हो जा रहा है। तो इसी तरीके से होम्योपैथी की डिस्कवरी हो गई कि हम सिमिलर्स के बेसिस पे मेडिसिन देते हैं। जो मेडिसिन एक प्रोड्यूस कर सकती है आर्टिफिशियल डिजीज, वही एक नेचुरल डिजीज को क्योर कर पाती है। तो यही बताया गया इसके अंदर, है तो छोटा सा बट इंट्रोडक्शन दिया है। इसका जो नेक्स्ट अफोरिज्म है वहाँ पे यही बात करेगा कि जो मेडिसिन सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है वही क्योर भी कर सकती है, ठीक है। पर है क्या पूरा ड्रग प्रूविंग किस तरीके से किया जाता है, किसको दिया जाता है, क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या डाइट होती है, क्या पोटेंसी होती है, किस तरीके का प्रूवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ड्रग प्रूविंग में पढ़ने को मिलेगी 105 से 145 के बीच में, जिसकी हम एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको फिर भी थोड़ा इलेबरेट कर दिया ताकि आपको अभी पता चल जाए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अफोरिज्म नंबर 21 करेंगे। थैंक यू सो मच।